हेलो लियो, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिश्ते का, वो हम देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है और हीलिंग फॉर लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्रिस्टल्स चाहिए, यू कैन गेट इन टच विथ मी थ्रू माई वेबसाइट। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो बहुत सारे एक्सक्लूसिव पर्क्स होते हैं, जैसे कि आपको हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान, जो कि सिर्फ मेंबर्स के लिए होता है, वहाँ पे आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स मुझसे डिस्कस कर सकते हैं एंड आई प्रोवाइड यू विद सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज़। ओके, एंड बहुत सारे एक्सक्लूसिव एडिशनल रीडिंग्स होते हैं जो सिर्फ मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल है, उसमें से भी आपको काफ़ी अपने लाइफ का गाइडेंस मिल जाता है। ओके, सो लियो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रगलिंग एंड बिजी फेज़ ये रह सकता है आपके लाइफ में, चैलेंजेस, बट जो भी है, मतलब आपको मेहनत करना पड़ सकता है एक्चुअली। बेसिकली इस रिलेशनशिप को टिकाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ सकता है। ये मेहनत अभी फिज़िकल मेहनत हो सकता है, जोश का हो सकता है, दिमाग का हो सकता है, वर्बल हो सकता है, मतलब प्रूविंग योर पॉइंट ऐसा हो सकता है। यू आर डिफेंडिंग दिस रिलेशनशिप, आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, जैसा है वैसा रखना चाहते हैं। अगर आपको इस रिश्ते में आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस पूरा करने में अगर मुश्किल हो रहा है, सो स्टिल मुझे दिखाई दे रहा है कि जितना हो सके वो करना चाहते हैं। सो यहाँ पे मुझे और दिखाई दे रहा है कि लियो, दैट योर पार्टनर इंटरनली मे बी जगलिंग। ओके, ये वो उनका करियर एंड लव लाइफ हो सकता है, या फिर जो आप दोनों के बीच में कुछ थॉट प्रोसेस डिफरेंस होना, वो हो सकता है। तो ऑल्दो दे आर इन दिस कनेक्शन, लेकिन इंटरनली जो आपको पता ना चले, ऐसा है कि कभी आपको ध्यान देते हैं, कभी इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, बाकी टाइम कुछ और लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है उनकी, वहाँ सोचते हैं। अगेन दिस वुड ऑल्सो मीन कि एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके मन में। कभी आपको प्यार उनका लगता है कि है, कभी लगता है कि नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स। प्लस बहुतों के लिए दे मे हैव चॉइसेस इन लव, दे मे हैव चॉइसेस फ्रॉम वेयर टू बी हैप्पी। ओके, पेंटिकल्स वो हो सकता है कि अपने काम, फैमिली, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकता है, जिस वजह से इस प्यार में इम्पैक्ट आ रहा है, या फिर उनका डेली एक्टिविटी इन अदर एरियाज़ ऑफ लाइफ इंक्रीज़ हो गया है, या उस वजह से भी हो सकता है। सो मुझे दिख रहा है कि दे विल स्टे इन दिस कनेक्शन, हाउएवर इंटरनली वो ये भी जज करेंगे कि कितना मुझे इन्वॉल्व होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। ओके, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी मून कार्ड आ गई है लियो। सो इट टेल्स दैट देयर इज़ इमोशनल इन्वेस्टमेंट, बट एट द सेम टाइम अगेन, जैसे मैंने कहा ना, 2 ऑफ पेंटिकल्स मून कार्ड, सो अप एंड डाउन रहेगा। 15 दिन आप दोनों को लगेगा कि प्यार है, रिश्ता है, 15 दिन लगेगा कि अरे समवन हैज़ पुल्ड अप देयर एनर्जी। सो ये एक शिफ्ट होता रहेगा आप दोनों के बीच में। ऐसा हो सकता है कि जो केमिस्ट्री है, अट्रैक्शन है, वो थोड़ी सी कम हो रही है। एक्चुअली आपके पर्सन के साइड से दे आर थिंकिंग मोर प्रैक्टिकल एंड दे आर थिंकिंग कि यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट, मतलब एफर्ट ज़्यादा है क्या, और मुझे खुशी कम मिल रही है क्या आज के डेट में, ऐसा भी हो सकता है। सो एक पर्सन को प्यार है, दूसरा थोड़ा सा डिफेंसिव है, ऐसा हो सकता है, मतलब ध्यान नहीं दे रहा है, अरे चलो मतलब बहुत हो चुका है, बहुत इस रिश्ते ने मेरा बहुत मुझे बहुत क्या बोलते हैं, एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ते हैं, ऐसा दूसरे पर्सन का थिंकिंग हो सकता है, या फिर वॉट एवर बी द रीज़न। सो यहाँ पे देखिए, द गर्ल इज़ लुकिंग एट द अदर साइड, द बॉय इज़ लुकिंग कि वो एडमायर करना चाह रहा है। तो यहाँ पे एक पर्सन थोड़े से नॉन इंटरेस्टेड शो हो रहे हैं इमोशनली। हाँ, एफर्ट्स वाइज तो है रखा हुआ, ऐसा नहीं कि रिश्ता तोड़ दे रहे हैं, नहीं, वैसा वहाँ तक नहीं पहुँचा है। someone is ready to इमोशनली बिल्ड दिस कनेक्शन, द अदर पर्सन इज़, उसका ध्यान कहीं और है। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं है, देयर इज़ लव। ओके, देयर इज़ लव, बट उस प्यार के लिए अभी स्टेप्स लेना एक पर्सन के साइड से कम हो रहा है।
सो मून कार्ड इन बिटवीन इट टेल्स कि आप दोनों को ही जो मन के अंदर के डाउट्स हैं, डर है एक दूसरे को लेके या इस रिश्ते को लेके, इट शुड बी डिस्कस्ड। अगर प्लान ए में अगर आपको लगता है कि अरे ये इस रिश्ते में मुश्किलें ज़्यादा हैं, दुख ज़्यादा है खुशी से, सो डिस्कस इट आउट, कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है। मून टॉक्स अबाउट आप दोनों में ही सबकॉन्शियस फियर होना, मतलब पास्ट लाइफ से ना डाउट्स आना, पास्ट लाइफ या फिर अभी के इस लाइफ के ही पास्ट लव एक्सपीरियंसेस के वजह से खुल के प्यार को नहीं अपनाना, मतलब नाप तोल के अपनाना। वो तब होता है जब हमको प्यार में धोखा मिलता है या फिर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो लव नहीं हुआ है हमारा, मतलब फ्लो नहीं किया है वो लव जर्नी, तो जाके बहुत सारे ऐसे हम हेजिटेशंस क्रिएट करते हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, मूड स्विंग्स होता है, रिलेशनशिप स्विंग होता है, रिलेशनशिप अभी कभी ऊपर चला जाता है पीक में, कभी डाउनफॉल हो जाता है, तो ये चलता रहता है। सो है तो प्यार की चीज़, पर हमको बहुत टाइम इसमें दिमाग लगाना पड़ता है एंड बहुत ही हार्ट चक्रा बहुत ही ओपन होना चाहिए, सो दैट यू कैन टेक द अदर पर्सन्स और अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स प्लेस ऑल्सो, कि वो कहाँ से आ रहे हैं, वो ऐसा क्यों रूड बिहेव कर रहे हैं, उनको क्या दुख लग गया। ओके, सो वो जितना एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा होगा, उतना लव आपका लंबा चलेगा। ओके, सो बिकॉज द ब्लेम गेम एंड ये सब कम हो जाता है। सो इमोशनल बॉन्ड है बट एक्सप्रेसिवनेस कम है, डाउट्स हैं इस रिलेशनशिप में, एक पर्सन को या दोनों को ही डाउट्स हैं, फियर है। जैसे कि प्यार चाहिए लेकिन जब प्यार आता है तो कुछ अलग ही हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। ओके, तो ऐसा कुछ अजीब अजीब तरीके से ऑब्स्टेकल शो करेगा ये रिलेशनशिप, बिकॉज दिस आर द सबकॉन्शियस माइंड के बिलीफ जो आपको इस प्यार में आगे बढ़ने से, ओपनली आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब मैं आप बोल रही हूँ लियो, इट कैन बी यू और इट कैन बी योर पर्सन, ओके, या बोथ ऑफ यू। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लियो आपके लिए तो ये घर संसार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 10 ऑफ कप्स, यू फील दैट दिस इज़ योर अल्टीमेट रिलेशनशिप। इनके साथ शायद से आपकी फैमिली भी है ऑलरेडी, बच्चे हैं, ऐसा हो सकता है। एंड अगर नहीं है तो यू सी द पोटेंशियल कि दिस इज़ अ विश फुलफिलमेंट फॉर मी। मैं इमोशनली, देखिए आपके साइड से सारे ना इमोशंस कार्ड निकले हैं, इस पर्सन के साइड से नहीं निकले, आपके पार्टनर के साइड से। अगेन इट कुड बी वाइस वर्सा, हाँ, एक्सचेंज हो सकता है रोल, वो ध्यान दीजिएगा। सो लियो, सो यू आर इमोशनल अबाउट दिस कनेक्शन राइट नाउ, बट इमोशनल 3D मटेरियल रेल्म में इस प्यार को अगर पाना है या फिर इस प्यार से खुशियाँ पानी है, एक दूसरे के साथ रहना है, स्मूथली लाइफ बने, तो ये मून कार्ड को फेस करना बहुत ज़रूरी है। देन सन, सो बहुत मुझे दिख रहा है कि कहीं डार्क शैडोई इमोशंस का रिजल्ट भी है। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्सन बहुत सेंसिटिव है, कभी वो कुछ वो एक सेंटेंस माइंड नहीं करेंगे, दूसरे दिन वही सेंटेंस माइंड कर जाएंगे। सो ये ओवर सेंसिटिव होना, फिर कभी कभी एकदम पुल कर लेना, ये इस रिश्ते में एज ए वीक पॉइंट आ सकता है। यू आर लुक्स लाइक यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस रिलेशनशिप लियो। आप चाहते हैं कि इमोशनली वल्नरेबल होएं हम दोनों, एक दूसरे के साथ बात करें, एक्सप्लोर करें, एक दूसरे को समझें, हम दोनों एक दूसरे के विश फुलफिलमेंट है। जैसा मैंने कभी प्यार ऐसा सोचा था वही प्यार मुझे इस पर्सन से मिलता है, या फिर मैं उतना देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर कोई मनमुटाव था तो लेट्स हील इट, ओके, बात कर लेते हैं दोबारा, हर चक्रा को ओपन करके जो डिस्कशंस हम अवॉइड करते हैं वो बात कर लेते हैं, प्यार की बातें कर लेते हैं, तो यू नो ऐसा। और रात को शायद से ये पर्सन आपको काफ़ी याद आते हैं। सो आपके साइड से इमोशनल ओपनिंग मुझे नज़र आ रही है। प्लस अगर कोई मनमुटाव था तो आप उसको हील करते हुए इस रिलेशनशिप में इमोशनली टोटली इन्वेस्टेड हो एंड कंटिन्यू भी रखना चाहते हो। अच्छी बात ये रहेगी कि इस रिलेशनशिप को ना थोड़ा सा अगर टाइम दिया जाए, थोड़ा सा डिटैच किया जाए, जैसे कि बहुत ज़्यादा क्लिंगी होना एक दूसरे से, वो भी ज़रूरत नहीं है। प्यार प्यार के जगह में है, बट कोई अगर एक पर्सन फील करा रहा है दूसरे को कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ऑफर, आपका प्यार कुछ ज़्यादा ही है मेरे लिए, आई एम नॉट एबल टू टेक इट, या फिर ग्रांटेड लिया जा रहा है,
या फिर कोई अब पर्सन, आप दोनों में से कोई एक अपने ही लाइफ में जोन्ड आउट है, तो फिर उतना स्पेस दे देना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपने प्यार को जताने की ज़रूरत नहीं है, स्पेस वुड वर्क, क्योंकि स्पेस में ये इमोशनल क्लैरिटी भी आ जाएगा। एक दूसरे को स्पेस देना, ज़्यादा क्लिंगी नहीं होना। इस रिलेशनशिप का भार, प्यार अगर एक को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, जताते हैं, दूसरा प्यार करता है लेकिन जताता नहीं है, उसका फोकस कहीं और है, सपोज आई एम गिविंग एग्जाम्पल, ओके लियो, तो स्पेस जब दे देंगे ना, थोड़ा सा दूरियां बना लेंगे, तो जो पर्सन नेग्लेक्ट कर रहे थे इस प्यार को, उसको भी टाइम मिलेगा सोचने का, रियलाइज़ करने का, हाउ द अदर पर्सन वॉज इम्पॉर्टेंट टू मी। तो ये चेंजेस आ सकते हैं। सो मुझे दिख रहा है कि इस ऑफ़र को कोई अगर ठुकरा रहा है, अभी इस प्यार को ओवरवेल्म होकर ठुकरा रहा है, दे शुड रिकन्सिडर दिस लव, या फिर दिस फ्रेंड, या फिर दिस लव पार्टनर, या फिर दिस हस्बैंड वाइफ। बट ये तब होगा जब थोड़ा सा उनको स्पेस मिलेगा। तो स्पेस मुझे लग रहा है कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इसके आगे के जो कार्ड्स हैं कि और इससे ज़्यादा और क्या चैलेंजेस आने वाले हैं इस महीने इस प्यार को लेके, आप उसको कैसे सॉल्व करने वाले हो, ये रिश्ते का नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का फ्यूचर क्या है, प्लस क्या कोई नया लव आपके लाइफ में आ रहा है। सो वो हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। उसके लिए आपको मेरे चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।